Hello students, how are you all? I hope that you are doing good with yourselves and with your studies too, and you guys are fit and fine. Uh, in the last class, in the previous class, we have discussed about the several topics of the chapter life process of class 10th. उस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट लाइफ, न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, स्टोमेटा, फोटोसिंथेसिस. ठीक है, अभी हम 2 मिनट का टाइम लेंगे एंड जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था उसको एक क्विक रिविजन की तरह रिवाइज करेंगे. सो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस जिसमें कि हमको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं बाय द फूड वी ईट. और न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं. एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिजम्स करते हैं जो अपना खाना खुद बनाने के लिए कैपेबल होते हैं, जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं और उन्हीं से एनर्जी लेते हैं. नाउ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिजम्स करते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. अपार्ट फ्रॉम मेकिंग देयर ओन फूड दे डिपेंड ऑन सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए. इसके अलावा हमने डिस्कस किया था अबाउट फोटोसिंथेसिस. So photosynthesis is a process by which plants make their own food in the presence of sunlight, water, air and chlorophyll. Stomata are the tiny pores जो कि plants की leaves में present होते हैं. बेसिकली इनके 2 फंक्शंस होते हैं. एक तो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सेकेंडरी फंक्शन जो होता है इनका वो ट्रांसपिरेशन का होता है. ओके, so that's all. That's the thing which we have discussed in the previous class. Now I am going to start about the digestive system in human beings. So digestive system होता क्या है? सबसे main question है कि what is digestive system? So digestive system is nothing but through digestive system whatever the nutrition and the nutrients are present in our food, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी को, हमारी ब्लड वेसल्स को मिलते हैं. ठीक है, जिनके थ्रू हमको एनर्जी प्रोवाइड होती है बाय सेवरल अदर प्रोसेसेस. ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि इंक्लूड होते हैं. ऑर्गन्स को इंक्लूड करके हम बनाते हैं एलिमेंट्री कैनाल एंड सेवरल अदर ग्लैंड्स हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए एंड मेनी अदर ग्लैंड्स आर देयर जो कि काफ़ी सारे एंजाइम सेक्रेट करते हैं हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए. ठीक है, सो कुछ ऑर्गन्स हैं जैसे कि माउथ है, ईसोफेगस है एंड स्टमक है, ड्यूडेनम जिसमें कि पैनक्रियाज एंड लिवर आता है. इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस एंड द रेक्टम. तो ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड किए जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस सलाइवरी ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है एंड मेनी अदर ग्लैंड्स आर देयर जो कि एंजाइम सेक्रेट करते हैं. ओके, सबसे पहले जब भी हम खाना खाते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि उस खाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एटसेट्रा एंड एटसेट्रा. सो खाना हम खाते हैं अपने माउथ के थ्रू. हमारे माउथ में क्योंकि टीथ प्रेजेंट हैं, देयर आर 32 नंबर ऑफ टीथ जिनके 4 टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंसिजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड द प्रीमोलर्स. सो जब भी हम खाने को च्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ, तो उस टाइम पे जो सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है इट रिलीजेस सम एंजाइम्स. ठीक है, जैसे कि सलाइवरी एमिलेज एक एंजाइम है जो कि हमारा सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करता है. सलाइवरी एमिलेज क्या करता है, जो हमारे खाने में प्रेजेंटेड स्टार्च होता है उसको शुगर्स में कन्वर्ट करने का या शुगर्स में ब्रेक डाउन करने का इसका काम होता है. ठीक है, अब जैसे हमारा खाना च्यू हो चुका है, रॉ मटेरियल से थोड़ा सा वो सिंपलर वे में या सिंपलर फॉर्म में हो चुका है. इसके बाद जो फूड था वो जाएगा ईसोफेगस की तरफ. यहाँ पे जो ट्रैकिया हमारा होता है, तो ट्रैकिया के सराउंडिंग्स में 2 पाइप प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे हम विंड पाइप पढ़ते हैं, और जब हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो डाइजेशन के टाइम पे हम यहाँ पे ईसोफेगस मीन्स फूड पाइप को स्टडी करते हैं. ठीक है,
फूड पाइप के दो नाम हैं, हम या तो इसोफेगस उसको कह सकते हैं और या तो फेरिंग्स कह सकते हैं, ठीक है। सो फूड पाइप या इसोफेगस इज नथिंग बट इट एक्ट्स लाइक अ पैसेज, ठीक है। ये एक रास्ते की तरह काम करता है, जिस रास्ते के थ्रू क्या होता है, हमारे माउथ में जो खाना है वो हमारे स्टमक तक ट्रैवल करता है, ठीक। अब जैसे इसोफेगस के थ्रू जो फूड था वो हमारे स्टमक में आ चुका है, ठीक है। अब स्टमक क्या करता है कि हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि कुछ गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सेक्रीट्स गैस्ट्रिक जूसेस, ओके। सो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो कि गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रीट कर रहे हैं। मेनली 3 टाइप्स के एंजाइम्स हैं जो कि सेक्रीट किए जाते हैं। सबसे पहले होता है HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके बाद होता है पेप्सिनोजेन, देन म्यूकस, ठीक है। HCl क्या करता है कि जो पेप्सिनोजेन है उसको और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है, उसको और सिंपलर वे में फॉर्म करता है। सो HCl ने क्या किया, पेप्सिनोजेन का कन्वर्जन किया पेप्सिन में। अब पेप्सिन का काम इतना सा होता है कि हमारे स्टमक में जो फूड है उसमें जितना भी प्रोटीन प्रेजेंट है उसका ब्रेक डाउन करता है वो, ठीक है। इसके बाद जो म्यूकस है, म्यूकस हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग फॉर्म करता है, जिससे कि क्या होता है कि HCl की प्रेजेंटेड जो भी एसिडिटी है, जो भी एसिडिक नेचर है उसकी वजह से हमारे स्टमक को या बाकी अदर ऑर्गन्स को कोई नुकसान ना पहुंचे, इस वजह से वो एक लाइनिंग फॉर्म कर लेता है। नाउ स्टमक में इतनी सी चीज होती है, देन इसके बाद जो हमारा फूड मटेरियल होता है वो जाता है हमारे ड्यूडेनम की तरफ। ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है लिवर एंड द पैनक्रियास, ठीक है। नाउ स्टमक के बाद फंक्शन होता है लिवर का। लिवर में होता है बाइल डक्ट जो कि बाइल जूस को सेक्रेट करता है। अच्छा, अब द क्वेश्चन इज कि व्हाई द बाइल जूस इज इम्पोर्टेंट फॉर द सेक्रीशन, ठीक है। हमारे खाने के ब्रेकडाउन के लिए बाइल जूस का सेक्रीशन होना क्यों इम्पोर्टेंट है, और अगर बाइल जूस का सेक्रीशन नहीं भी होता है तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। ओके, सो बाइल डक्ट क्या कर रहा है कि बाइल जूस को सेक्रीट कर रहा है। अब इनसे एक चीज़ ये होती है कि हमारे खाने में प्रेजेंटेड जो भी फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो जैसे जो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ने का काम बाइल जूस करता है, ठीक है। सपोज ये एक फैट की बॉल है, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, बस इसके टुकड़े टुकड़े करने हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपलर वे में इसको तोड़ना है। ये कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होता, कोई एंजाइम इसमें सेक्रेट नहीं होता है, ना ही कोई केमिकल रिलीज होता है। बस फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल्स कह लो, उसमें तोड़ने का काम सिर्फ बाइल जूस का होता है ना। इसके बाद क्या होता है, जो हमारा फूड होता है, यहाँ पे हम क्या हुआ था पेप्सिनोजेन में पेप्सिन में क्या हुआ था कि हमारे प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन हुआ था, बट पूरी तरीके से फिर भी नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, जो भी हमारे फैट ग्लोब्यूल्स थे, जो फैट मॉलिक्यूल्स थे बड़े बड़े, उनका ब्रेकडाउन हो रहा था छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। इसके बाद जो हमारा रेस्ट फूड होता है वो जाता है हमारे पैनक्रियास की तरफ। नाउ पैनक्रियास क्या करते हैं, पैनक्रियास 2 टाइप के एंजाइम्स को सेक्रीट करते हैं, ठीक है। 2 टाइप के एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है कट करो जरा। ओके, नाउ हमारा जो फूड था वो गया, फूड मॉलिक्यूल्स जो थे वो गए पैनक्रियास की तरफ। नाउ पैनक्रियास 2 टाइप के एंजाइम्स को सेक्रीट कर रहा है, पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है लाइपेज। ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम होता है जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का एक बहुत ही ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्जन करता है, ठीक है। यहाँ पे पेप्सिन क्या कर रहा था, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे उनका ब्रेकडाउन कर रहा था सिंपलर फॉर्म में, बट वो जो सिंपलर फॉर्म में ब्रेकडाउन हुआ था उनसे भी और ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्जन कर रहा था यहाँ पे ट्रिप्सिन, ठीक है। अब जो लाइपेज यहाँ पे सेक्रेट हो रहा है एंजाइम,
लाइपेज क्या कर रहा है, जो हमारे फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको और ज्यादा सिंपलर वे में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जो हमारा रेस्ट फूड मटेरियल होता है वो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड मेन ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन ना हो तो हमारा खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जो लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो उनके पेट में बहुत कीड़े होने के चांसेस रहते हैं, बहुत पेट दर्द होता है। इस वजह से होता है, क्यों? क्योंकि हमारे जो लिवर एंड पैनक्रियाज होते हैं वो उस फैटी ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और उसका ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। जो फूड मॉलिक्यूल्स थे वो गए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस सेक्रीट करता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूसेस सेक्रीट करता है जिसमें कि क्या होता है कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं इसी इंटेस्टाइनल जूसेस की वजह से, ठीक है, जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कर रहा है। सो कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्जन हुआ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, जो फैट्स थे उनका कन्वर्जन हुआ फैटी एसिड्स में या ग्लिसरॉल में, एंड जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थे उनका कन्वर्जन हुआ अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। एंड आई होप कि आप सबको पता होगा कि ग्लूकोज क्या होता है, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, एंड जो अमाइनो एसिड्स हैं ये सब क्या होता है, ठीक है। नाउ जो हमारा खाना था उनका लगभग 90% का जो एब्जॉर्प्शन या ब्रेक डाउन कह लो वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। नाउ इसके बाद हमारा जितना रेस्ट या अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जाता है। वही लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, कुछ एंजाइम सेक्रीट करता है जिसकी वजह से उस अनडाइजेस्टेड फूड में प्रेजेंटेड वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं उन सब का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है, उन सब का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। देन इसके बाद अरे एक मिनट कट करो यार। ओके, सो हमारा जो फूड था वो गया हमारे ड्यूडेनम से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ना स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है कि कई सारे इंटेस्टाइनल जूसेस सेक्रीट करता है एंड कई सारे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स को सेक्रीट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे फूड में प्रेजेंटेड जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, जो भी प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, एंड जो फैट मॉलिक्यूल्स थे वो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स इनमें कन्वर्जन होता है। नाउ एक और चीज़ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग विलाई कहते हैं। नाउ अब ये विलाई होते क्या हैं, क्या इनका फंक्शन होता है? ओके, सो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनका नाम विलाई होता है। ये विलाई क्या करते हैं, ये बेसिकली जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। दूसरी चीज़ इनका एक और फंक्शन ये होता है कि हमारे खाने का जो एब्जॉर्प्शन होना है ब्लड वेसल्स के थ्रू उनका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं जिससे कि लार्ज क्वांटिटी में हमारे खाने का एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। ओके, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस कर लिया, उसमें प्रेजेंटेड जो विलाए हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया। ओके, सो हमारा जो फूड था वो 90% तक यहाँ तक डाइजेस्ट हो जाता है एंड यहाँ से एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, क्योंकि विलाय का जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड वेसल से होता है। तो हमारा जो फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं वो विलाय के थ्रू हमारी ब्लड वेसल्स में जाते हैं और ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, अब जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो बचता है, मतलब इन सब के एब्जॉर्प्शन के बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचता है फूड का, वो जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है,
लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे उस अनडाइजेस्टेड फूड में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स या मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। हमारा जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचा था वो जब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में गया तो लार्ज इंटेस्टाइन का कोई फंक्शन नहीं है, बस इतना सा फंक्शन है कि उसमें प्रेजेंटेड वाटर मॉलिक्यूल्स का एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है। नाउ इसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद जितना भी मटेरियल बचता है, फूड मटेरियल, वो एज अ वेस्ट, ठीक है, एज अ वेस्ट हमारे एनस एंड रेक्टम से रिलीज हो जाता है। ओके, सो इतना सा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कि मेन ऑर्गन्स हैं हमारे माउथ, इसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम जिसमें हमारा पैनक्रियाज एंड लिवर है। इसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस एंड द रेक्टम, ठीक है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, 1 मिनट का समय लगेगा। सो माउथ, हमने जो भी खाना खाया वो हमने माउथ के थ्रू खाया। माउथ में प्रेजेंटेड हमारे जो टीथ थे उनके थ्रू हमने खाने को च्यू किया, चबाया, जिससे कि हमारा जो फूड का रॉ मटेरियल था उसका ब्रेक डाउन हो गया थोड़ा सा, मतलब कि वो खाना एक थोड़े से सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। देन इसके बाद जो हमारा फूड था वो इसोफेगस में गया। इसोफेगस इज एक्ट लाइक अ पैसेज जो कि हमारे खाने को माउथ से स्टमक तक ले जाने का काम करता है। ओके, इसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, फेरिंग्स भी कहते हैं। ना हमारे जब स्टमक में फूड गया तो स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेट करते हैं, जैसे कि HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस, ठीक है। HCl का फंक्शन इतना सा होता है कि वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, एंड पेप्सिन क्या करता है कि हमारे फूड में प्रेजेंटेड जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करता है। देन म्यूकस प्रेजेंट है। म्यूकस क्या कर रहा है कि हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर एक लाइनिंग फॉर्म कर लेता है, एक लेयर फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से HCl का जो इम्पैक्ट है वो हमारे स्टमक पे ना पड़े, ठीक है, क्योंकि HCl काफ़ी ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है। अगर हमारे स्टमक की वॉल्स पे ये पड़ता है तो इट मे कॉज इफेक्ट एंड डैमेज टू आवर स्टमक, ठीक है। उससे बचने के लिए म्यूकस क्या करता है, एक लाइनिंग फॉर्म कर लेता है। नाउ इसके बाद स्टमक के बाद हमारा जो खाना था वो गया हमारे ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में आता है हमारे लिवर एंड द पैनक्रियास। लिवर में क्या होता है कि बाइल डक्ट होता है जो कि बाइल जूस सेक्रेट करता है। बाइल जूस क्या कर रहा है कि जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बड़े बड़े फॉर्म में होते हैं, उनका ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपलर फॉर्म, ठीक है। जो जैसे मान लो इतनी बड़ी सी बॉल है फैट की, ठीक है, एंड बाइल जूस क्या करेगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, ठीक है, बस इतना सा काम होता है इसका। देन इसके बाद जो हमारा फूड मटेरियल है वो पहुंचा हमारे पैनक्रियास की तरफ, ठीक है। नाउ पैनक्रियास क्या कर रहे हैं, 2 टाइप के एंजाइम को सेक्रीट कर रहे हैं जो कि ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन का फंक्शन होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को इनटू सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। एंड जो लाइपेज होता है, लाइपेज का फंक्शन होता है जो हमारे यहाँ पे ब्रोकन डाउन फैट ग्लोब्यूल्स थे उनका बहुत ज़्यादा सिंपलर वे में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब जो हमारा खाना था वो आता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या होता है, जो हमारा खाना होता है उनका ब्रेकडाउन होता है एंड कन्वर्जन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में, फैट्स हैं उनका कन्वर्जन होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स हैं उनका कन्वर्जन होता है अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। एंड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग विलाय कहते हैं। विलाय का फंक्शन इतना सा होता है कि पहली बात तो ये हमारे ब्लड वेसल्स से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, तो जब भी यहाँ फूड का ब्रेकडाउन होता है तो एब्जॉर्प्शन भी डायरेक्टली हमारे विलाय के थ्रू हो जाता है, क्योंकि विलाय से हमारे ब्लड वेसल्स कनेक्टेड हैं, तो डायरेक्टली हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो फूड मटेरियल को, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सेकंड फंक्शन ये होता है कि विलाय एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाता है, ठीक है। नाउ इसके बाद लगभग 90% तक हमारा जो फूड है वो यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है एंड एब्जॉर्प्शन भी काफ़ी हद तक हो जाता है,
ठीक है। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बचता है वो जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें प्रेजेंटेड जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एंड जो मिनरल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल बचता है वो हमारे एनस एंड रेक्टम के थ्रू रिलीज हो जाता है। बस इतना सा है एंड दैट्स ऑल फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू सो मच। Okay students, so in the previous session we have discussed about the digestive system and now we will discuss about the human circulatory system. Okay, digestive system में हमने ये समझा था कि किस तरह हमारे फूड का ब्रेकडाउन होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं और अल्टीमेटली खाने का ब्रेकडाउन करते हैं एंड एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए हमने पढ़ा था कि विलाय में जो अटैच्ड ब्लड वेसल्स होती हैं तो उनके थ्रू हमारे खाने का एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, अब उस न्यूट्रिएंट का वो जो फूड मॉलिक्यूल्स थे उनका ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में किस तरह से होता है। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन, सो ट्रांसपोर्टेशन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली हमारा जो भी न्यूट्रिएंट है, जो गैसेस प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, उन सबको ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम हेड टू टो। ठीक है, हमारे ब्रेन से लेके हमारी टो तक ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है जो कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हेल्पफुल होती है चीज़ों को सर्कुलेट करने में एंड ट्रांसपोर्ट करने में। सबसे पहले होता है हमारा ब्लड। ठीक है, नाउ ब्लड क्या होता है? ब्लड में प्रेजेंटेड बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल होता है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल होते हैं एंड प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा होता है। ठीक है, सो हमने अभी जैसे समझा कि ब्लड क्या करता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स गैसेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेट करता है। ठीक है, नाउ आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल्स।